नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय एक बार फिर आप लोगों के सामने श्री कृष्ण लीला का चिंतन लेकर आई हूँ। अभी तक हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव और षष्ठी देवी की पूजन के बारे में पढ़ा है। आज हम पूतना मोक्ष तथा पूतना के अतीत जन्म की कथा जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। अश्लेषा नक्षत्र है, विष घटिका की वेला आ गई, मृत्यु योग का भी संयोग हो गया। इतने में ही असुर बल वर्धिनी निशा आ पहुंची। इसी से निशाचरी पूतना को यह अनुभव हुआ मानो उसकी भुजाओं में शत सहस्र गिरीश रंगों को तोड़कर एक साथ लेकर उड़ जाने की शक्ति संचारित हो गई हो। वह इस आवेश में ही उड़ चली। उड़कर व्रजपुर के तरुवल्लरी सुशोभित उपवन में जा पहुंची। राक्षसी ने एक बार विस्फारित नेत्रों से व्रजेंद्र की पुरी को अगणित मणि दीपों के उज्ज्वल निर्मल प्रकाश में चमचम करते हुए धवल आवास ग्रहों को देखा। उसे अतिशय आश्चर्य है कि आज 7 दिन तक यह नंद व्रज उसकी कराल दृष्टि से बचा कैसे रह गया। अब तक वह नगर ग्राम गोष्ठों में घूमती हुई अपने विषमय स्तन का पान कराकर सहस्रों शिशुओं के प्राण अपहरण कर चुकी है। यह प्राण हरण का खेल खेलती हुई प्रतिदिन ही अनेकों बार इस उपवन की सीमा तक आ पहुंचती है, पर एक बार भी नंद व्रज की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हुआ। इतना ही नहीं, वह सुन भी चुकी है कि जिस क्षण आकाशचारिणी उन अष्टभुजा देवी ने कंस को सावधान किया, उससे कुछ ही पूर्व उसी रात्रि में व्रजराज नंद को एक अतिशय सुंदर पुत्र हुआ है। और तो क्या, इस पुत्र का प्राण हरण करने के लिए कंस ने विशेष रूप से आज्ञा भी दी थी, पर इन बातों को निरंतर 7 दिन तक वह भूली क्यों रही। एक बार भी तो ये बात उसकी स्मृति पथ में नहीं आई। ऐसा हुआ ही क्यों? इन बातों की मीमांसा करने में राक्षसी ने बड़ा प्रयास किया, पर सभी निष्फल, सभी व्यर्थ। वह कारण ढूंढ ना सकी, ढूंढ सकती भी नहीं, क्योंकि शिशु रूपधारी गोलोक विहारी नराकृति पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से ही ये बातें घटित हुई हैं। राक्षसी की दृष्टि महामहिम भगवान की, उनकी लीला शक्ति की योजना का वास्तविक अनुसंधान पा ही कैसे सकती है। अब तक उसने अगणित बालकों की हत्या अवश्य की है, पर किन बालकों की? केवल उन्हीं की जो नर के आवरण में भी क्रूर राक्षस थे। राक्षस कुल की वृद्धि करने, धरा का भार बढ़ाने के लिए कंस पक्षीय राक्षस कुलों में उत्पन्न हुए थे। वह अब तक एक भी ऐसे शिशु को स्पर्श तक नहीं कर सकी जो भगवद आश्रित कुल में भक्त कुल की परंपरा वृद्धि करने आया है। लीला शक्ति की प्रेरणा से कंटकैवनेव कंटकम की तरह उसके द्वारा तो धरा का भार ही हल्का हुआ है, किंतु इस रहस्य को वह नहीं जान सकती, तथा अभी वह पूतना समझ ही नहीं सकती कि उसकी लीला शक्ति के संचालन में ही वह आज नंद गोकुल की चिन्मय भूमि को स्पर्श करने में, उसमें प्रवेश पाने में समर्थ हो सकी है। अन्यथा यह नियम है कि असुरों का, असुरी शक्ति का प्रवेश तो वहीं संभव है जहाँ भक्त जन पालक श्री हरि के समस्त विघ्न बाधाहारी परम मंगलमय नामों एवं गुणों के श्रवण कीर्तन आदि नहीं होते। हरि नाम गुण परिपूरित देश में तो असुरी छाया तक नहीं पड़ सकती। यह तो है उनके नाम गुणी आदि की महिमा। यहाँ इस नंद गोकुल में तो वे स्वयं पधारे हुए हैं। गोकुल का अणु अणु त्रदूप हो चुका है। ऐसे गोकुल में राक्षसी पूतना
आ ही कैसे सकती है। पर अब विलंब का अवसर नहीं। नंद प्रासाद मानो पूतना को अपनी ओर खींच रहा है। वह यातुधानी नंद नंदन के प्राण हरण के लिए आतुर हो उठी। उसने व्रजपुर के बहिर्द्वार नगर फाटक की ओर दृष्टि डाली। दिख पड़ा अत्यंत बलिष्ठ बहुत से गोप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए बाण हाथ में लिए प्रहरी का कार्य कर रहे हैं। वे अतिशय सजग हैं। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज है। ऐसे विलक्षण मानवीय तेज का दर्शन राक्षसी ने पहली बार किया है। वह आज जीवन में प्रथम बार ही हतप्रभ हुई, मानो एक ही क्षण में उसके विकराल विशाल अवयवों की शक्ति किसी ने हर ली हो। वह विचार में पड़ जाती है, ऐसे भयंकर शरीर को लिए हुए इन प्रहरियों के बीच से सकुशल व्रज प्रवेश कदापि संभव नहीं है। दृष्टिपथ में आते ही उनके तीक्ष्ण बाण उसे धराशायिनी बना देंगे। अंतरिक्ष के पथ से भी जाना संभव नहीं। यहाँ तक तो आ गई, पर आगे इस पथ से भी बढ़ना अत्यंत भयावह है, क्योंकि आज एक नई आश्चर्यमयी बात हो रही है। अंतरिक्ष में रहने पर भी उसके शरीर की भयंकर आकृति व्रजपुर के निर्मल भूभाग पर सर्वथा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो जाती है, तथा इस छाया के सहारे ही मंत्रपूत बाणों से उसका विरध हो जाना अनिवार्य है। इस उधेड़ बुन में पथ ना पाकर मायाविनी ने मायाधिष्ठात्रिणी का स्मरण किया। बस स्मरण करते ही उद्देश्य सिद्ध हो गया, क्योंकि मायाधात्रिणी ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति योग माया की एक आवरिका शक्ति है। यातुधानी ने प्रकारांतर से लीला शक्ति का ही आह्वान किया। मायाविनी की माया जागृत हो उठी। दूसरे ही क्षण उसके भयानक अवयव एक अतिशय मनोहर सुंदर 16 वर्षीय रमणी के रूप में परिणत हो गए। शरीर से सौंदर्य का स्रोत झड़ने लगा, मानो उर्वशी, अम्बुषा, रंभा, धृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा, इन सुरपुरवासिनी अप्सराओं का समस्त सौंदर्य एकत्रित होकर पूतना के इस शरीर में आ गया हो। इतना निराला सुंदर रूप प्रकाशित हुआ। ऐसे मोहन रूप से सुसज्जित होकर वह पुर के बाहिर द्वार पर आ जाती हैं। गोप प्रहरी गण चित्र लिखे से शांत स्थिर देखते ही रह जाते हैं और वह नंद भवन की ओर चल पड़ती है। वे प्रहरी कल्पना राज में जाकर सोचने लगते हैं, क्या यह रमणी दुष्प्रदर्शन व्रजपुर देवता का ही मूर्त रूप है, अथवा स्वयं शोभामयी त्रैलोक की लक्ष्मी ही है। जलधर विहीन गौर वर्णा विद्युतलाएं ही घन होकर इस रूप में आई हैं क्या, कि वह चंद्र विरहित सुशीतल चंद्रिका ही रमणी बनकर आ गई है। नंद भवन की ओर जाती हुई पूतना को गोपांगनाओं ने भी देखा। उसकी लहराती हुई सुंदर वेणी में मल्लिका पुष्प गुंफित हैं। बृहत नितंब भार एवं वक्षः स्थल के कारण रमणी कृशोदरी है। सुंदर वस्त्र से उसके समस्त अंग आच्छादित हैं। हिलते हुए कर्ण कुंडलों की आभा से केश राशि दमक रही है। ऐसी दमकती हुई कुंतल राशि से उसका मुख अलंकृत है। होठों पर रम्य मंद मुस्कान है। स्मित समन्वित वक्र कटाक्ष विक्षेप से ब्रजवासियों का मन हरण सा करती हुई एक हाथ से कमल पुष्प घुमाती हुई वह मंथर गति से चली जा रही है। गोपियों ने समझा, आश्रय ढूंढती हुई स्पंदधारी धात्री ही स्वयं आई है। व्रजेश शतनय को सर्वोत्तम आश्रय पति रक्षक जानकर उन्हें देखने आई है, वरण करने आई है। इस प्रकार सभी विमुग्ध हो गई।
किसी ने उसे नहीं रोका। निर्बाध वह वहाँ जा पहुँचती है जहाँ व्रजरानी शिशु को लाड लड़ा रही है। बैठी होती जसोदा मंदिर, हुल रावती सुत श्याम कन्हाई, प्रगट भई तह आई पूतना, प्रेरित काल अवधि नियर आई। आज दिन में व्रजरानी ने अपने शिशु का पलना झूलन उत्सव किया। कनक रतन मणिपालनो, गड़यो काम सुतहार, विविध खिलौना भांति के गजमुक्ता चहुधार। जननी उबटी अनवाय के अतिक्रम सो लय गोद, पौड़ाए पट पालने शिशु निरखी निरखी मन लोध। अति कोमल दिन रात के अधर चरण कर लाल, सूर्य श्याम छवि अरुणता, निरखी हर्ष ब्रजबाल। तथा अभी भी वे रोहिणी एवं अन्य गोपियों के साथ बैठी हुई शिशु को उसी पालने में लिटाकर मुख चूम चूम कर गीत गा रही हैं। राक्षसी उनसे कुछ दूर पर ही खड़ी हो जाती है। किसी अज्ञात प्रेरणा से नंद रानी की दृष्टि उस ओर आकर्षित होती है। हठात एक अतिशय सुंदरी दिव्य रमणी को देखकर वे चौंक पड़ती हैं, बरबस उठ पड़ती हैं, अभ्यर्थना करने लग जाती हैं। आवती पीठ बैठनो दीनो, कुशल पूछी अति निकट बोलाई। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास छा जाता है तथा वह मधु मिश्रित स्वर में अपना परिचय देने लगती है। गोपिकाओं, मैं मथुरा वासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ। अभी संदेश वाहक के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंद राय को इस वृद्ध व्यसम में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। बस यह सुनते ही मैं उसे देखने और अभिलाषित आशीर्वाद करने चली आई। व्रजेंद्र गृहिणी एक टकी उसकी ओर देखती है। वह कहती ही चली जाती है, व्रजरानी सुनो, एक और भी रहस्य की बात है। मेरे इन सुवर्ण मंगलदायी स्तनों से निरंतर अमृत झरता है, जिसके पीने से तुम्हारे शिशु का शरीर अमर हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे बच्चे की सर्व सुखदायिनी धाय बनकर यह अमृतमय दूध भी उसे पिला दूंगी। निशाचरी यशोदा नंदन की ओर बढ़ने लगी। वे निमिलित नेत्र होकर पालने पर पड़े हैं। उनके नेत्र तो उसी क्षण बंद हो चुके थे जिस क्षण राक्षसी ने नंदालय में पांव रखे। नेत्र बंद क्यों हुए? पर ब्रह्म की यह योगेंद्र मुनिंद्र मनोहारिणी लीला देखते हुए अंतरिक्ष में अवस्थित ऐश्वर्य प्रवण भावुक भक्त भावना के राज्य में जाकर इसकी कल्पना करने लगते हैं। संभवतः बाल्य लीलाधारी श्री हरि ने शिशु सुलभ भंगिमा का अनुकरण करते हुए ही ऐसा किया है, अथवा ऐसी दुष्ट का मुख देखना उन्हें अभिप्रेत ना हुआ। इसी से उनके नेत्र कमल संपुटित हो गए। यह भी कारण हो सकता है कि अनंत अप्राकृत सद्गुण निकेतन वजेंद्र नंदन अतिशय लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकोच हो रहा है, ओह, इसके प्राण हरण करने पड़ेंगे। लीला शक्ति कह रही है, स्वामिन समय आ गया है, इसका कलेरव बदल दो। सर्वज्ञता शक्ति कह रही है, नाथ संकोच क्यों? तुम तो इसका विभत्स आवरण उतार कर परम सुंदर अचिंत्य अप्राकृत चिन्मय मात्र देह इसे दे रहे हो, अनंत हित कर रहे हो। पर व्रजेंद्र नंदन में तो धृष्टता का अत्यंत अभाव है। परम हित के लिए भी प्राण हनन जैसे कठोर कर्म में उनकी अभिरुचि क्यों होने लगी? वे सोच रहे हैं, तारा पर मारकर ही तो। इस ग्लानि से ही मानो श्याम सुंदर की श्याम पुतली पलकों की ओट में जा छुपी हो। अथवा गोलोक विहारी ने निश्चय तो कर लिया, इसे अपनी जननी बनाऊंगा। प्राणघातिनी बनकर आई है, पर मैं इसे प्राणधारिणी बना लूँगा, क्योंकि मेरे पास आई है। पर आह,
इसकी देह बदलते समय तो इसे अतिशय पीड़ा होगी ही। मरणकालीन यंत्रणा से छटपट करती हुई इसकी विकल दशा मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, कभी नहीं देखूंगा। मानो इस कोमल भावना ने ही उनके नेत्र बंद कर दिए हों। यह भी संभव है कि पूतना का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली हों। यह स्तन्यपान कराने की इच्छा से आई है। विभत्स अंगों को इतने मनोहर कलेवर में माया से छिपाकर सामने आई है। यदि यशोदानंदन ने नेत्र खोले तो मायाविनी की माया तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। उनका विकराल शरीर नंद रानी को उसी समय दिख जाएगा। वह अपने हृदय धन को छाती में छिपाकर उसी समय मूर्छित हो जाएगी। धनुर्धर गोपों एवं राक्षसी में युद्ध छिड़ जाएगा। सारी व्यवस्था बदल जाएगी। स्तन्यपान कराने का मनोरथ अपूर्ण रह जाएगा। इसीलिए नेत्रों को उन्होंने आच्छादित कर लिया है, अथवा सर्वथा दूसरा ही कारण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु इधर से पूतना की ओर से दृष्टि समेटकर अंतर की ओर चले गए हैं। सर्वज्ञ स्वामी ने अपने उदर में अवस्थित अनंत लोकों की आकुलता जान ली है। दीन बंधु ने देखा, इस क्षण मेरे उदर में स्थित सभी प्राणी व्याकुल हैं। प्राणी सोच रहे हैं यह राक्षसी स्तन्यपान कराने के बहाने हालाहल कालकूट विष पिलाने आई है। इस मलिन गूढ़ अभी संधि को लेकर ही यह सामने खड़ी है। और यदि प्रभु ने भी विष पान कर लिया, विष को उदरस्थ कर लिया, तो उस दुस्सह विष के संपर्क से हम लोगों की क्या दशा होगी। हम लोगों का तो सर्वनाश ही हो जाएगा। इस विचार से वे अतिशय व्यथित हैं। इसलिए मानो सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर ने उन व्याकुल प्राणियों को अभय प्रदान करने अंतरदेश में जाकर डरो मत, विष से निर्भय रहो, मैं पीऊँगा, फिर भी विष की ज्वाला तुम्हें स्पर्श तक ना कर सकेगी। इस प्रकार अभय वाणी सुनाने के लिए ही अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, इधर से दृष्टि हटा ली है। कुछ भी कारण हो, व्रजेंद्र नंदन के अंजन अंचित निमीलित नेत्रों की शोभा तो देखते ही बनती है। मानो नील कमल कोरकों की संपुटित अग्रिम पंखुड़ी पर दो मधुमत भ्रमर विश्राम कर रहे हों। व्रजरानी, रोहिणी एवं अन्य गोपियों के देखते ही देखते वह राक्षसी यशोदा नंदन को गोद में उठा लेती है तथा अतिशय वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूरित हाव भाव का प्रदर्शन करके कंचुकी को अपसारित करती हुई उनके लाल लाल होठों पर दुर्जर विष संतति सिक्त स्तनाग्र रख देती है। शिशु यशोदा नंदन चुक चुक शब्द करते हुए दूध पीना आरंभ करते हैं। पर वे केवल दूध नहीं पीते, दूध के साथ साथ या तो धानी के मलिन प्राणों को भी पीने लग जाते हैं। 2 ही 4 क्षणों में पूतना के समस्त मर्म स्थानों में अतिशय पीड़ा होने लगती है। वह छोड़, अरे छोड़ छोड़ कहती हुई बालक को वक्षः स्थल से उठाकर अलग फेंक देना चाहती है, पर उसने तो स्तनों को हाथ से अत्यंत दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। राक्षसी ने अपना सारा बल लगा दिया तो भी हाथ तो छूटते नहीं। इधर प्राण धमनी प्राण शून्य होती जा रही है। अब तो मर्मांतक व्यथा से वह हाथ पैर पटकने लगती है, बार बार भयंकर चित्कार करने लगती है, पर यशोदा नंदन तो दूध पीना नहीं ही छोड़ते। इतनी ललक से पी रहे हैं मानो दूध नहीं अमृत की धारा हो। वास्तव में ही अब वह विस्मय दुग्ध धारा नहीं रही। उनके बंदूक पुष्प की कली का सदृश अरुणिम अधर पुटों का संस्पर्श पाकर अमृत धारा बन चुकी है। सुरसरी गंगा का पावन प्रवाह जैसे सुकृत नाशिनी
कर्म नाशा की जलधारा को खींच लेता है, खींचकर अपने में मिलाकर अपना रूप देता है। ऐसी मलिन धारा भी पवित्रतम बन जाती है। वैसे ही यह पूतना स्तन निर्गत विष धारा भी अत्यंत पूत पीयूषमयी बन गई है। यशोदा नंदन को वक्षस्थल पर लटकाए पूतना विद्युत गति से आंगन में चली आती है। सारे अंग पसीने से भीग गए, अब आंखें भी उलट गई हैं। इसी अवस्था में मानो किसी ने हाथ से उठाकर उसे ऊंचे आकाश में फेंक दिया हो। इसी तरह वह मायाविनी ऊपर उड़ने लगती है। असह्य वेदना के कारण ज्ञान खो बैठती है, माया भूल जाती है। बस वह मोहन सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसके स्थान पर अत्यंत विकराल विशाल उल्लूकी शरीर प्रकट हो जाता है। भयंकर गर्जना करती हुई वह मथुरा की ओर उड़ चली। आह, जिस क्षण नंद नंदन को अपने हृदय पर रखकर वह राक्षसी उड़ी, उसी क्षण रोहिणी एवं नंद गेहिनी के प्राण भी मानो उनके फटे हुए हृदय कमल से निकलकर उसकी अपेक्षा भी द्रुत गति से उड़ चले। मर्मांतक पीड़ा से व्यथित होकर जिस समय पूतना भयंकर चित्कार करने लगी, उस समय अगणित भूधरों के साथ पृथ्वी कंपित हो उठी। ग्रह चक्र के सशित अंतरिक्ष संपादित हो गया। सप्त पाताल एवं दिशाएं निनादित हो उठी। बहुत से प्राणी वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा यह दिगंत व्यापी गर्जन था। अब उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही है मानो व्रजपुर का आकाश अतिशय प्रबल झंझावात से आक्रांत हो गया हो। पूतना क्षणों में ही गोप प्रसादों की सीमा पार कर जाती है, उपवन को भी लांघ जाती है। अब आगे कंस राज का 6 कोस तक फैला हुआ एक अतिशय सुरम्य उद्यान है, जहाँ आम्र पनस आदि के अगणित वृक्ष शोभा से गर्वित हुए सिर उठाए खड़े हैं। इससे पूर्व राक्षसी बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी, पर जैसे ही इस उद्यान का आकाश आया कि उसका विशाल शरीर भी नीचे उतर आया। नहीं, ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला शक्ति ने उसे नीचे ढकेल दिया। अब तक वे उसे ऊपर उठाए हुए थी, अब नीचे गिरा देती हैं। अब वह वृक्षों को छूती हुई उड़ने लगती है। एक तो अतिशय विशाल काया है, दूसरे विशाल पक्षों को विस्तारित कर फट फट करती हुई वह उड़ रही है। तीसरे प्राण अंतकालीन वेदना से तड़पती रहने के कारण उड़ने का वेग अत्यंत प्रबल हो उठा है। इसीलिए परिणाम यह होता है कि मनोरम उद्यान की सारी वक्षावली उसकी पाँखों के आघात से समूल उखड़कर टुकड़े टुकड़े होने लगती है। 6 कोस की सीमा पार करने में राक्षसी को कुछ ही क्षण लगे, पर इतनी ही देर में उसने पक्ष संचालन की चोट से कंसोद्यान का एक एक वृक्ष चूर्ण विचूर्ण कर दिया। 6 कोस के विस्तार का वह उद्यान सहसा वृक्ष शून्य हो गया। राक्षसी व्रज की तो एक भी लता वल्लरी का भी एक पत्र तक नष्ट ना कर सकी, पर उसी के द्वारा कंस की विशाल वाटिका उजड़ गई। ऐसा इसीलिए हुआ कि वाटिका असुर कंस की थी। वाटिका के वृक्ष भी असुर भावापन्न थे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। वृक्ष शाखा पुष्प फल आदि के भी 2 विभाग होते हैं। एक वृक्ष वे हैं जिनकी छाया में ऋषि आश्रमों की संत कुटी की प्रतिष्ठा होती है, जिनके आल वाल गट्टे पर बैठकर भावमत भक्त मंडली भगवद गुणगान का रस लेती है। और दूसरे वे हैं जिनकी छाया में विषय की भोगशाला की पापरत धन दुर्म दांध के विश्रामागार की रचना होती है, जिनकी वेदी पर बैठकर लंपटों की टोली मदपान करती है। एक वृक्ष की शाखा में भगवान की श्री विग्रह का हिंडोला डाला जाता है।
शाखा सूखने पर उसे भगवत मंदिरों के कपाट, पीठ आदि का निर्माण होता है। वह शाखा भगवान के भोग की पाकशाला में जलकर भगवत दोग प्रस्तुत करती है तथा दूसरी वृक्ष शाखा वह है जिस पर वार वनिताएं झूला झूलती हैं। सूखने पर वार विलासिनी की शैया का निर्माण होता है। वह काष्ठ चांडाल के घर मांस रंधन के लिए जलता है। एक पुष्प फल वे हैं जिनसे भगवत पूजा संपन्न होती है, दूसरे वे हैं जिनसे विषय की इंद्रिय तृप्ति होती है। कंस के उद्यान के वृक्ष एक दूसरी कोटि के थे। इनकी छाया में किसी संत ने कभी विश्राम नहीं किया। इनके नीचे तो कंस के अनुचर ही सोते थे। वृक्ष शाखाओं से कभी भी कोई भी सात्विक कार्य संपन्न नहीं हुआ। कंस पक्षी राक्षस ही इनके सूखे काष्ठ का उपयोग करते रहे। इस उद्यान का एक फल, एक पुष्प भी कभी भगवत सेवा में अर्पित नहीं हुआ। इनके पुष्प तो सदा कंस के गले की ही माला बने कंस पत्नियों की वेणी में पिरोए गए तथा फल उस असुर के तामसी भोजन थाल की ही शोभा बढ़ाते रहे। अतः उद्यान के वृक्ष सदा पुष्प फल समन्वित रहकर भी वस्तुतः आप पुष्प निष्फल ही रहे। इनका अंत हो जाना ही श्रेयस्कर था, क्योंकि ये असुर सेवी थे। व्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सोचा, इनके कल्याण का इससे सुंदर अवसर और नहीं आएगा, क्योंकि इनका विनाश करने वाली पूतना के वक्षः स्थल पर मेरे स्वामी स्वयं नंद नंदन विराजित हैं। प्रकारांतर से इनका स्पर्श भी ये वृक्ष करेंगे, स्पर्श करके कृतार्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, वह यह कि इस राक्षसी के शव संस्कार के लिए अत्यधिक काष्ठ की आवश्यकता होगी। इतनी शीघ्रता से इस विशाल शरीर के लिए व्रजवासी पर्याप्त काष्ठ कहाँ पाएंगे। अतः पहले से ही काष्ठ की व्यवस्था भी हो जाए। एक पंथ दो काज की सिद्धि होगी। इसी संकल्प से लीला शक्ति ने उसके विशाल शरीर को उद्यान के वृक्षों पर फेंका और पृथ्वी पर अब गिरी तब गिरी करती हुई राक्षसी ने 6 कोस तक फैले हुए वृक्षों को खंड खंड करके धराशायी बना डाला। अस्तु। पर अब तो उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। साथ ही कंसोद्यान की दूसरी सीमा भी समाप्त हो गई। पूतना का शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ता है। वहाँ गिरता है जहाँ निर्जन वन के बीच एक निर्वृक्ष समतल भूमिखंड है। यह भूमिखंड व्रजेंद्र के अधीन है। प्रतिदिन प्रातः काल व्रज की समस्त गायें इस स्थान पर एकत्रित होती हैं। गोप उन्हें दुहाते हैं। इस समय के अतिरिक्त वहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई भी कार्य नहीं होता। प्रातः काल के सिवा वहाँ कोई जाता तक नहीं है। केवल शीतल मंद सुगंध वायु की लहरियाँ वन की ओर से नाचती हुई उस भूमि खंड में बार बार आती हैं तथा वहाँ किसी को ना देखकर सिस सिस शब्द करती हुई चली जाती हैं। पूतना के प्रकांड मृत शरीर को धारण करने योग्य यही स्थान है। लीला शक्ति ने ही पहले से ही इसकी भी व्यवस्था की है। अन्यथा वह राक्षसी व्रजपुर में जहाँ कहीं भी पड़ती, वहाँ व्रजपुर वासियों का अपार अनिष्ट होता ही। इसीलिए वह यहाँ गिरी है। शरीर इतना भयानक है, आकृति इतनी भीमत्स है कि देखते ही प्राण सूख जाते हैं। पर यशोदा नंदन तो अभी भी सर्वथा निर्भय होकर सरल नेत्रों से देखते हुए उसके वक्षः स्थल पर खेल रहे हैं। राक्षसी का शरीर ज्यों ही आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, गोपांगनाएं वहां पहुंच जाती हैं, मानो वे भी यतुधानी के साथ ही उड़कर आई हों। सचमुच उड़ी सी ही आई हैं। पूतना को उड़ते देखकर ये गोपियां दौड़ी। वह ऊपर उड़ रही थी, ये नीचे दौड़ रही थी।
इनके नेत्र तो लगे थे राक्षसी के वक्षः स्थल पर अब लंबित वजेंद्र नंदन की ओर, फिर भी चरण किसी अचिंत्य शक्ति से आविष्ट होकर मणिमय मंदिरों के स्तंभ, भित्ति, आच्छादन एवं कलशों का, उपवन के विभिन्न वृक्ष शाखा वल्लरियों का अतिक्रमण करते जा रहे थे। गोपांगनाएं ऐसी निर्बाध बढ़ रही थी जैसे मार्ग में उपर्युक्त मंदिर, वृक्ष आदि का सर्वथा अस्तित्व ही ना हो। यह एक विस्तीर्ण समतल भूमिखंड हो, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि यह नियम है जिसके नेत्र वजेंद्र नंदन की ओर केंद्रित हो, उसके मार्ग में समस्त विघ्न व्याधान विलीन हो जाते हैं। अस्तु। गोपांगनाओं ने देखा जिसे वह संपदाधि देवी समझ रही थी, जिसका सौंदर्य अभी अभी इंद्राणी वरुणानी को लज्जित कर रहा था, उसका वास्तविक रूप यह है। उल्लू की जैसी आकृति है, हल के समान उग्र दाढ़ों से युक्त मुख है, नासा विवर ऐसा प्रतीत होता है मानो गिरिकंदरा गुफा पर्वत की दो बृहत चट्टानों की तरह स्तन हैं। आंखें क्या हैं, जैसे गंभीर अंधकूप हों। नितंब देश किसी नदी के भीषण पुलिन से दिख रहे हैं। भुजा उरु देश, जंघा चरण ऐसे लगते हैं मानो नदी में पुल निर्मित हुए हों। उधर जल शून्य सरोवर सा दिखता है, पर धन्य भाग नंद रानी का, नंद का। उनका यह सांवरा तो इसके चंगुल से सर्वथा अक्षत जीवित ही बच निकला। गोपांगनाओं ने यशोदा नंदन को तुरंत उठाकर छाती से लगा लिया। उसे लेकर वे क्षणों में ही वहां जा पहुंचती हैं जहां नंदरानी एवं रोहिणी मूर्छित पड़ी हैं। इन माताओं की मूर्छा तभी टूटी जब इन्हें नंद नंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। झरझर बहती हुई अश्रु धारा से पुत्र का अभिषेक करती हुई, सिर, कपोल एवं होठों का चुंबन करती हुई, प्रेमावेश से नंद रानी पुनः मूर्छित हो जाती है। पर इस बार की मूर्छा में नंद रानी का प्रत्येक रोम आनंद से बार बार पुलकित हो रहा है। इतनी देर नंद नंदन निशाचरी के वक्षः स्थल पर रहे हैं, मलिन स्पर्श जनित कोई अनिष्ट उन्हें ना हो जाए, इस आशंका से उनके रक्षा विधान की व्यवस्था में सभी गोपांगनाएं अविलंब जुट पड़ती हैं। कपिला गाय लाई गई। उपनंद पत्नी उसकी पूंछ पकड़कर उसे 3 बार यशोदा नंदन के अंगों के चारों ओर घुमाती है, फिर गाय के अंगों से उनका स्पर्श कराती है। पश्चात काले सरसों के दाने को श्याम कलेवर पर ओंछ कर अग्नि में डाल देती है। एक गोपी दौड़कर सूप उठा लाती है, उसे कोने से उसके सिर एवं उदर देश को बहुत ही धीरे से छूकर सूप को अलग रख देती है। इतने में गोमूत्र लिए हुए स्वयं उपनंद आ पहुँचते हैं। उससे तुरंत यशोदा नंदन को स्नान कराया जाता है। गोमूत्र से आर्द्र हुए शरीर में अत्यंत चिकनी गोरज लगा दी जाती है। फिर व्रजांगनाएं क्रमशः उनके ललाट, उदर, वक्षः स्थल, कंठ, दक्षिण कुक्षी, दक्षिण बाहु, दक्षिण स्कंध, वाम कुक्षी, वाम बाहु, वाम स्कंध, पृष्ठ देश एवं कटी, इन 12 अंगों पर केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर, इन 12 भगवान नामों का उच्चारण करती हुई गोबर का तिलक लगाकर रक्षा करती हैं। तदंतर गोपिकाएं स्वयं आचमन करती हैं तथा पहले अपने शरीर का अज आदि 11 बीज मंत्र से अंगन्यास करन्यास करके यशोदा नंदन के अंगों में बीजन्यास करती हैं। ओम नमो अजस्तवाण घ्री अव्यात, मम नमो मणि मामंस्तव जननी अव्यात आदि का मन ही मन उच्चारण करती हुई गोप सुंदरियाँ नंद नंदन के उन अंगों का स्पर्श कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं।
वे यह नहीं जानती कि जिन अंगों का रक्षण हो रहा है उन्हीं के एक एक रोम विवर में अनंत अनंत ब्रह्मांड रक्षित हैं। आगे भी वे इस बात को जान नहीं सकती क्योंकि उनके चिन्मय वात्सल्य रस सुधा सागर के अतल तल में यह ज्ञान अनादिकाल से डूबा हुआ है और अनंत काल तक डूबा ही रहेगा। जो भी हो, इन बहाए अंगों की रक्षा संपादन करके फिर दिक् रक्षा आदि अन्य अन्य शेष रक्षा कृत्यों को विधिवत पूर्ण करती हुई व्रज सुंदरियां पुत्र को जननी यशोदा की गोद में रख देती हैं। व्रज रानी पुत्र को छाती से लगाए गदगद कंठ से कहती है, बहनों, व्रजेश्वर सदा से उपराम थे। पुत्र हो ना हो, दोनों में उनकी समान व्रति थी। मैं उनकी दासी हूँ। सर्वांश में उनका अनुगमन मेरा धर्म है, इसलिए मैं भी उपराम हो चुकी थी। हम दोनों ने निश्चय कर लिया था अब पुत्र रहकर ही जीवन यात्रा समाप्त करनी है, पर तुम सबकी अभिलाषा ने हमारी श्री कृष्ण के दर्शन आप लोगों को कराऊं मैं? आज तो बनता है वैसे भी। और भी हैं। और भी हैं। सारी लीलाएं दिखेंगी इसमें जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। पर तुम सबकी अभिलाषा ने हमारी जीवन धारा पलट दी। तुम सबके प्रबल आग्रह से ही विविध अनुष्ठान हुए। समस्त व्रज की उत्कट इच्छा देखकर ही व्रजेश्वर ने यज्ञ आदि के अनुष्ठान का आयोजन स्वीकार किया। इष्ट देव नारायण की कृपा हुई। व्रजेश्वर को तभी से इस बालक की झांकी होने लगी। मुझे भी यह दिखने लगा। इसे देख देख कर व्रजेश्वर मुग्ध होने लगे। उनकी सारी उपरमता नष्ट होने लग गई। फिर तो इसे पुत्र रूप में पाने के लिए वह व्याकुल हो उठे। भक्त की व्याकुलता से द्रवित होकर श्री नारायण ने भी इसे भेज ही दिया। पर बहनों, यह सब तुम्हारी अभिलाषा का परिणाम है। तुम सब ना होती तो मैं इसे कहाँ देख पाती। मैं वास्तव में इसकी जननी होने योग्य हूँ भी नहीं। इसी से यह मुझे छोड़कर चला गया था। तुमने फिर से लाकर मेरी गोद भर दी। पर यह तो तुम्हारी वस्तु है, इसे अब मैं तुम सबके चरणों में ही अर्पण कर रही हूँ। इसकी रक्षा तुम ही कर सकोगी। यह कहती हुई व्रज रानी पुत्र को व्रज सुंदरियों के चरणों में रख देती है। तब सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। व्रज रानी का यह करुणा भाव देखकर गोपांगनाओं का भी धैर्य छूट जाता है। वह यशोदा नंदन को अतिशय शीघ्रता से गोद में उठाकर अश्रुपूरित कंठ से कहने लगती है, व्रज रानी यशोदे, हम सबकी जो समस्त पुण्य राशि है अथवा हमारे पितृकुल मातृकुल का अनादिकाल से संचित जो समस्त पुण्य पुंज है, उसका बस यही फल हो कि तुम्हारा यह पुत्र असीम मंगल असीम आनंद में रहे। हठात इसी समय व्रजपुर का आकाश अत्यंत उज्ज्वल हो उठा। इतना प्रकाश जैसे सहस्र सूर्यों का एक साथ उदय हुआ हो। साथ ही वह प्रकाश इतना शीतल है कि सहस्र चंद्रों की ज्योत्सना भी उसके सामने नगण्य है। ब्रजवासी जो जहाँ थे वहीं से देखने लगे।
अनुभव करने लगे। पूतना एक अतिशय दिव्य चिन्मय सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो गई है। एक रत्नसार निर्मित विमान आया है। विमान दिव्य, अति दिव्य एवं मनोहर भगवत पार्षदों से घिरा है। एक लक्ष्य श्वेत चामरों से तथा जड़े हुए एक लक्ष्य दर्पणों से अत्यंत सुशोभित है। उसमें अग्नि से दग्ध ना होने वाले सुंदर सूक्ष्म वस्त्रों के पर्दे लगे हैं। अनेकों चित्र विचित्र सुंदर रत्न कलश हैं। सो सुंदर रत्नमय पहियों का विमान है। रत्नों की ज्योति से पहिए चमचम कर रहे हैं। पूतना इसी विमान पर दौड़कर चढ़ने चली। भगवत पार्षद उसे चढ़ाकर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। गोपिकाओं के विस्मय की सीमा ना रही। पूतना के अतीत जन का नाम रत्नमाला है। वह बाली राजा की कन्या थी। जिस समय भगवान वामन राक्षस राज बलि के यज्ञ में पधारे, उस समय वामन के सुंदर खर्व कलेवर को देखकर रत्नमाला का अंतर हृदय वात्सल्य से भर गया। अभिलाषा हुई, इस वटु को मैं पुत्र के समान अपने वक्षः स्थल पर धारण करती, यह मेरा स्तनपान करता। अभिलाषा वामन के हृदय में प्रतिबिंबित हो गई, नहीं सदा के लिए अंकित हो गई। उन्होंने तत्क्षण ही मूक एवं मस्तु कह दिया, पर रत्नमाला इसे सुन ना सकी, बल्कि कुछ ही क्षणों में अपना यह मनोरथ भी भूल गई। इतना ही नहीं, वामन ने जब बाली का सर्वस्व हरण कर लिया, उस समय रत्नमाला क्रोध से जल उठी। वटु का प्राण लेने के लिए व्याकुल हो उठी, पर बाली ने निषेध कर दिया। पिता की आज्ञा टाल नहीं सकती थी। खिन्न होकर चुप रह गई। इस तरह यह संकल्प भी अपूर्ण ही रह गया। रत्नमाला काल क्रम से इस बात को भूल गई, पर वामन कैसे भूलते। वे तो रत्नमाला से वात्सल्य भाव का ऋण ले आए हैं, बदले में एवं मस्तु बंधक रखाए हैं। वामन के इसी ऋण का प्रतिशोध तो वजेंद्र नंदन ने किया है। इतने दिन बाद जब दैत्य कुल के संस्कार रहने से रत्नमाला पूतना बन गई, तब उसके परिशोध का समुचित अवसर आया तथा वजेंद्र नंदन स्वयं पधारे हुए हैं ही, इसीलिए उन्होंने ही परिशोध किया है। अस्तु। उपनंद ने पूतना के उस राक्षसी शरीर को खंड खंड कर देने की आज्ञा दी। आज्ञा की देर थी। नंद व्रज में बसी हुई चर्मकार जाति आबाल वृद्ध इस काम में लग गई। उसके अवयवों को खिन्न भिन्न करके अनेकों शवस्तूप उन लोगों ने बना दिए। फिर जहाँ पूतना का शरीर गिरा था, वहाँ से भी दूर अलग अनेकों काष्ठ चिताओं का निर्माण किया गया। अवयव स्तूप को ले जाकर उन चिताओं पर रख दिया गया। धक धक करती हुई सैकड़ों चिताएं एक साथ जल उठती हैं। पूतना के जलते हुए शरीर से निर्गत धूम्र राशि आकाश में ऊपर उठने लगती है। वह इतनी सुंदर सुरभित है जैसे उसके कण कण में निःसंदेह अगुरु सौरभ भरा हो। पवन इसका विस्तार करता हुआ मथुरा की ओर प्रवाहित होने लगता है, मानो उधर से आते हुए ब्रजेंद्र से कहने जा रहा हो, ब्रजपुर अधीश्वर, यह वास्तव में अगुरु सौरभ नहीं, तुम्हारे पुत्र का अद्भुत यश सौरभ है। पूतना उसे मारने गई थी, पर उसे तो उसने माता बना लिया। साथ ही उसके शरीर की भी सारी मलिनता दूध पीते पीते ही पी ली और बदले में उसमें यह सौरभ भर दिया। पर गोपेश, मुझे भी एक अपराध बन गया है। मैं लोभ संवरण नहीं कर सका। सबसे बड़ा दानी बनने के लोभ से तुम्हारी आज्ञा बिना ही तुम्हारे नन्हे से पुत्र का यश सौरभ एकत्रित कर लाया हूँ। तुम मुझे यह ले जाने दो, इसे मैं अपने दुकूल में अनंत काल तक छिपाए रखूँगा। मैं, जो तुम्हारे पुत्र को प्यार करेंगे, उनके प्राणों में मिलकर गीत के रूप में इसे जगत में
वितरण करूँगा। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पवरानी पर प्रीति, गई मारन पूतना कूच काल कुट लगाई, मातु की गति दई ताही, कृपालु जादर वराई। आज ये पूतना वध यहीं पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण का व्रज में आगमन और व्रजरानी के द्वारा उनका संस्कार। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।